अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं समीउल्लाह मलिक एडवोकेट और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समी मलिक एडीवी। बावक्त निकाह अगर औरत ख्वातीन के पास अलहदा कमरे में बैठी हो और मर्द दूल्हा अलहदा मौलवी साहब के पास बैठा हो और निकाह की महफिल में उस औरत से इजाब व कबूल दरकार हो, तो ऐसे निकाह की सूरत में निकाहनामा के कॉलम नंबर 7 में दुल्हन के वकील के तकर्रर का तरीकाकार बयान किया गया है। दुल्हन का वकील मुकर्रर करने के बाद वो दुल्हन के पास जाकर दुल्हन से निकाह करने की इजाजत हासिल करता है, जिसका शरई तरीका यह है कि वो मर्द जिसे दुल्हन का वकील मुकर्रर किया जाता है वो औरत के पास जाकर बाद अस्सलाम और दुआ उसे ये कहता है कि फलां बिनते फलां आपको हक महर फलां के इव्ज फलां लड़के के साथ निकाह कबूल है। अगर वो औरत उस निकाह को कबूल करे तो उस वली के साथ जो गवाहान गए होते हैं उनका इजाब कबूल सुनना शरन और कानूनन लाजिम है। ये जुमला कार्रवाई 3 मरतबा करने के बाद वली बमा गवाहान वापस महफिल में आते हैं और वहां कारी साहिब उस गवाहान की मौजूदगी में और शादी के गवाहान के सामने दुल्हन के वकील से ये अमर पूछेगा कि आपको दुल्हन की तरफ से इजाजत मौसूल हुई है इस निकाह की, क्या उस दुल्हन ने इस निकाह को कबूल किया है। वो जो सालिस है, वो जो वली होता है, वो बताता है कि हाँ मुझे इन 2 गवाहान के रूबरू इजाजत मौसूल हो चुकी है, तो फिर निकाह की कार्रवाई आगे शुरू की जाती है। मौलवी साहिब जमे गफीर के सामने और शादी के 2 गवाहान जिनका इंदराज निकाहनामा के कॉलम में किया होता है, दुल्हन से मुकर्रर करदा वली के जरिए इजाब व कबूल कराता है। नाजरीन याद रखें कि अगर बवक्त निकाह दुल्हन की तरफ से ना तो वली मुकर्रर किया जाए और ना ही खुद दुल्हन से इजाब व कबूल लिया जाए तो ऐसे निकाह की शरन कोई हैसियत नहीं होती, ये निकाह नहीं होता और इस शादी के बंधन में बंधने वाला जोड़ा ताहयात गुनाह का मुर्तकिब रहता है। तो इस अमर का खास ख्याल रखा जाए कि शादी के वक्त वली का तकर्रर करके औरत से शादी की इजाजत हासिल की जाए। लाजिम नहीं कि निकाह सिर्फ वली के जरिए ही किया जा सकता है। अगर दुल्हन चाहे और दुल्हन के जो लवाहिकीन हैं वो चाहें कि हम दुल्हन का निकाह एक ही महफिल में दुल्हन और दूल्हे के सामने कारी साहब निकाह पढ़ाएं, तो ऐसी महफिल में जब दुल्हन और दूल्हा इकट्ठे बैठे हों तो मौलवी साहिब उनका इंदराज सादा तौर पर उस निकाहनामा के कॉलम में करेगा और जहां कॉलम नंबर 7 में वली का तकर्रर किया गया है वहां सिर्फ ये लिख देना ही काफी है कि दुल्हन खुद मुख्तियार है और बवक्त निकाह इस महफिल में खुद बैठी है। तो ऐसे निकाह में सिर्फ शादी के 2 गवाहान की जरूरत होती है, बल्कि वली का तकर्रर नहीं होता। सबसे बेहतर और अच्छा निकाह यह है कि बवक्त निकाह कारी साहब दोनों फरीकैन की मौजूदगी में जमे गफीर की मौजूदगी में इजाब व कबूल असालतन दोनों से करवाए और ऐसे निकाह को शरई तौर पर और कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और अगर निकाह वली के जरिए भी किया जाए तो वो भी गलत ना है, क्योंकि अक्सर मुआशरे में ऐसी जगह जहां पर लोग पर्दे का खास ख्याल रखते हैं, ऐसी महफिल में वली के जरिए तकर्रर किया गया निकाह भी बिल्कुल दुरुस्त और अच्छा है। दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम को सलामत रखे।